ओके जी, हेलो एवरीवन। तो एनसीबल हमारा ख़त्म हुआ है, आज से ये आपका शुरू होगा और ये आपका क्लास फर्स्ट है, क्लास नंबर फर्स्ट। सबसे पहले ये होता क्या है, ये टूल्स क्या होता है, ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। चलिए जी, तो पहले मैं आपसे बताता हूँ पहले आज से पहले कैसे काम होता था। अगर मैं एम एस पेंट पे आऊँ, आज से 15 साल पहले 20 साल पहले कैसे काम होता था, फिर अब कैसे काम होना शुरू हुआ, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्लीज़ कीप क्वाइट। देखिए, अगर एक कंपनी है, उसके पास प्रोजेक्ट अगर आया है कि आपको हमारे 200 सर्वर को अगर आपको हैंडल करना है, ये बात आपसे हो रही है आज से 20 साल पहले। कैसे काम होता था? तो कंपनी को ये सारा काम फिजिकली करना पड़ता था। फिजिकली अगर उनको ये 200 अगर ये काम है तो उनको ये 200 हार्डवेयर खरीदने पड़ेंगे। 200 कंप्यूटर उनको परचेज करने पड़ते थे। अब आप एक बात समझो, जब ये ऐसे काम होता था तो पहले तो आपके पास प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, क्योंकि आपको ये 200 कनेक्ट करने हैं। इसके बाद आपका प्राइस भी तो खर्च हो रहा है, आपका पैसा भी तो खर्च हो रहा है। भाई, हर एक का सीपीयू अलग होगा, हर एक का हार्ड डिस्क अलग होगा। ये 200 फिजिकल कंप्यूटर होते थे। आपको फिजिकली सब में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता था। फिर आपको इसमें अपना एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन करना पड़ता था, आपकी पूरी केबलिंग होती थी, तब कहीं जाकर आपका काम शुरू होता था। ठीक है, अब आप एक चीज़ को अंडरस्टैंड करिए ज़रा। इस सिस्टम में हमने क्या कहा कि ठीक है, इस सिस्टम में जो आपका सीपीयू है वो i5 है, एग्जाम्पल i5। ठीक है, इसमें ये जो आपका रैम है वो हमारा है 8 GB, एग्जाम्पल। हार्ड डिस्क हमारी इधर है 500 GB। ठीक है, अब आप एक बात समझिए, जो आपकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन जो आपकी है वो सिर्फ आपकी कायदे में वो सिर्फ 500 MB की है। बस उसको बस एक्चुअली में बस इतने पर ही काम उसको करना होता है, सिर्फ 500 MB पर ही उसका काम है। लेकिन आप एक बात समझो, एप्लीकेशन तो 500 MB की है, बट एप्लीकेशन किसके ऊपर इंस्टॉल्ड होगी? एप्लीकेशन आपकी इंस्टॉल्ड होती है ऑपरेटिंग सिस्टम पर। आपको पहले पूरा ओवस इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, तब ये एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होगी। अब सवाल आता है कि ओवस के लिए आपको चाहिए 20 GB का स्टोरेज। फिर समझिए, एप्लीकेशन सिर्फ 500 MB की है, लेकिन आपको ये पूरा ओवस इंस्टॉलेशन करना पड़ता था। तो आप खुद देखो कि कितना हार्डवेयर हमारा वेस्ट हो रहा है। जब ये प्रॉब्लम आईटी कंपनी के सामने आई तो इन्होंने फिर एक टूल आपके आईटी इंडस्ट्री में आना शुरू हुआ। क्या नाम था? वर्चुअलाइजेशन। ये जब हम लोगों ने RHEL पढ़ा था तब उस पर ये हमारा काम हुआ था। तो आईटी इंडस्ट्री में फिर इस पर मैंने आपको बताया था ना कि एक आपका होता है विमवेयर वर्क स्टेशन होता है, ऑरेकल का वर्चुअल बॉक्स होता है। इनके ऊपर हमारा काम शुरू हो गया था। ठीक है जी, अंडरस्टैंड हुआ? तो उसमें क्या था, इसमें जो काम हमारा 200 में हो रहा है, अब सिर्फ मुझे 50 कंप्यूटर ही खरीदने पड़ेंगे, सिर्फ 50। हैं। अब आप एक बात समझिए, इसमें आपने इंस्टॉलेशन किया अपना विमवेयर, मैंने आपको बताया था कि कैसे वर्क होता है। अब ठीक है, अब आपने क्या किया, ये रही, अब इसमें भी आपका सेम ही हार्डवेयर है। ठीक है, इसको मैंने ऐसे कॉपी पेस्ट कर दिया। जो फिजिकल कंप्यूटर है उसमें भी मेरा सेम टू सेम ही हार्डवेयर है। आपका ये इसमें इंस्टॉलेशन हो गया विमवेयर। आपने अब आप
आपने इसमें अपना इंस्टॉलेशन किया ओवस, आप सबको पता है इसको मैंने क्या कहा था, वीएम, वीएम है ना, वीएम। अब आप ये मेरा एक वीएम हो गया। पहले क्या था, एक सिस्टम में एक ही काम हो रहा था। अब क्या है, मैंने क्या किया, मैंने एक सिस्टम में 2 या 3, ये हमारे अलग अलग हो गए जी वीएम 3। तो जो काम पहले मेरा 200 हार्डवेयर पे हो रहा था, वही काम अब सिर्फ मेरे 50 हार्डवेयर पे हो गया। तो भाई हमारा स्पेस कम हुआ, हमारे पैसे सेव हुए, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आप एक बात समझो, यहाँ पर ये मेरा सिस्टम है, ठीक है जी, इसको मैंने क्या कहा कि ये रहा जी मेरा वीएम, ये मेरे अलग अलग वीएम हैं, ठीक है। इसका मैंने क्या कहा कि इसका जो हार्डवेयर है ना, सीपीयू, वो हमारा है 2 कोर का, ठीक है। ये हमारी है 5 GB की, और हार्ड डिस्क का स्टोरेज मैंने कहा 50 GB, ठीक है। पहले से बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हुआ, क्योंकि पहले तो हमारा सिर्फ एक बार में एक ही काम हो रहा था। अब क्या होगा, अब हमारे इसमें ये 2 अलग अलग हो गए वीएम, इसका भी अलग हार्डवेयर होगा। अब आप एक बात समझिए, सेम सिनेरियो, एप्लीकेशन जो है उसको सिर्फ चाहिए 500 MB का स्पेस बस। लेकिन आप एक बात समझो ना, इसमें भी तो आपको पहले ओवस इंस्टॉलेशन करना पड़ रहा है ना, बोलो। हार्डवेयर तो इधर भी मेरा वेस्ट हो रहा है, बट पहले से कम हो रहा है। पहले तो मेरा बहुत ज़्यादा हार्डवेयर वेस्ट हो रहा था, अब ये कम हो गया है, बट अभी भी हो रहा है ना। कम हो गया, अच्छी बात है, हमारा पैसा बच रहा है, हमारा स्पेस बच रहा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है। जब ये प्रॉब्लम आई, तब आज आईटी इंडस्ट्री में जो टूल काम में आता है ना गाइस, वो है आपका डॉकर। लेकिन अब जो आपका वर्ड होता है, उसको मैंने क्या कहा, कंटेनर। अब कंपनियों में काम होता है कंटेनर के ऊपर। अब ये कंटेनर क्या चीज़ है, ये मैं आपको बताऊंगा। आपका अब जो काम आपका 50 हार्डवेयर में हो रहा था, अब वो सिर्फ 5 हार्डवेयर में ही हो गया। आपने क्या किया, सिर्फ आपने 5 अच्छे हार्डवेयर के सिस्टम को परचेज किया, 5, ठीक है। और आपने क्या किया, ये आपका सिस्टम है, इसमें आपने अपना ओवस इंस्टॉलेशन किया, इसमें भी आपका यही हार्डवेयर है। मैंने कहा जी हार्डवेयर मेरा ये रहा इसके लिए। अब इसमें आपने कंटेनर बनाए, तो कंटेनर बनाने के लिए एक थर्ड पार्टी टूल होता है आपका डॉकर। डॉकर एक सॉफ्टवेयर है, एक कंपनी है, उस कंपनी का ये टूल होता है डॉकर। ये पहले आपने इंस्टॉल किया, जब आपने इसको इंस्टॉलेशन किया तो इसमें फिर आपके कंटेनर आ गए। कंटेनर होता क्या, ये मैं आपको बताऊंगा। ये तो हो गया जी आपका वीएम, ये जो मैंने आपको बताए थे। अब मैं आपको कंटेनर बता देता हूँ। ये आपका सिस्टम है, ये कंटेनर है। कंटेनर भी एक आपका बॉक्स सा ही है, लेकिन कंटेनर में होता क्या है, अभी जब मैंने आपको इसमें बताया था, इसमें क्या था जी, इसमें आपका पूरा ओवस इंस्टॉलेशन हो रहा है। काम 500 MB पे हो रहा है, लेकिन वहाँ पर ये पूरा 20 GB का ओवस मेरा इंस्टॉलेशन हो रहा है। कंटेनर की अगर मैं इधर आऊँ, तो कंटेनर में आपका पूरा ओवस नहीं इंस्टॉलेशन होता है। ओवस की सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो आपकी उसकी बाइनरी फाइल होती हैं, पूरा ओवस नहीं होगा। ओवस की जो इम्पॉर्टेंट बाइनरीज हैं वही इंस्टॉल्ड होंगी। हमने कहा ठीक है, हमारा ओवस है सिर्फ 200 MB का, पहले था 20 GB, अब है ओवस आपका 200 MB का। अब इसके ऊपर आपने अपने 500 MB की एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉलेशन किया, टोटल 700 MB में आपका काम हो गया। अब आप खुद बताओ, आज से 15 साल पहले जो 500 MB का काम था, आपको इतने सारे हार्डवेयर खरीदने पड़े। फिर जब
ये आ गया, तो इसमें हमारे हार्डवेयर का पैसा हमारे लिए सेव हुआ, लेकिन अभी भी हार्डवेयर हमारा वेस्ट हो रहा था ना। लेकिन जब ये कंटेनर आया तो इसमें सिर्फ ये उतना ही ऑक्यूपाई होगा जो एक्चुअली काम हो रहा है। अगर मैं आपके 20 साल पहले आऊँ, एक एप्लीकेशन सिर्फ एक कंप्यूटर पर ही चल रही थी, एक एप्लीकेशन। लेकिन जब हम इधर आ गए तो हमने कहा ठीक है, इधर हमारी 5 एप्लीकेशन एक सिस्टम पर चल रही हैं, 5 ऐप, सही है। लेकिन जब कंटेनर आ गया तो भैया 50 ऐप एक ही सिस्टम पर अब आपकी चल रही हैं, क्योंकि उधर हमारा कोई भी हार्डवेयर अभी हमारा ख़राब नहीं हो रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा है। 15 साल पहले कितना हार्डवेयर हमारा वेस्ट होता था, इधर ये आपका कम तो हुआ बट अभी भी हो रहा है ना वेस्ट। कंटेनर आने से अब आपका कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगा, पहला फ़ायदा। इधर क्या था, इधर जब आपका काम इधर होता है BBM के ऊपर, तो आप सबको पता है कि ओवस हमारा अप्रॉक्स आधे घंटे में इंस्टॉलेशन हो पाता है, तब कहीं जाकर हमारा काम शुरू होता है। कंटेनर सिर्फ आपका, ये जो कंटेनर है ये आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा इन द 2 सेकेंड में। जो काम पहले आधे घंटे में होता था वही काम अभी आपका फटाफट हुआ। इसीलिए आप, अगर आपको कंपनी में आना है तो ये आपको आना चाहिए। हर कंपनी आज इसी के ऊपर काम कर रही है, इसी के ऊपर पढ़ाई होती है। तो सारी फाइलें नहीं होती हैं, पूरा ओवस नहीं इंस्टॉलेशन होगा आपको। जो अब एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो फाइलें एक्चुअली में चाहिए होती हैं उतनी ही इंस्टॉलेशन होगी। इसमें तो पूरा ओवस आपका इंस्टॉलेशन हो रहा था, काम तो बस कुछ ही फाइलों पे होता है, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं करेंगे, ओवस आपका इंस्टॉलेशन होगा लेकिन ये पूरा नहीं होगा। बात समझ में आ गई? चलो, तो मैंने आपको पहले आज एक चीज़ बताई है कि कंटेनर होता क्या है। तो कंटेनर अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या है तो आपने बता देना है, इट इज़ अ बॉक्स, इट इज़ अ बॉक्स in which we install lightweight OS, ठीक है, और then we configure the application, ठीक है जी। कंटेनर मैंने आपको बताया कि ये होता क्या है। अब सवाल आता है कि आप IT कंपनी में कौन कौन सी कंटेनर की कंपनियां हैं। तो बात होती है अब आपके कंटेनर कंपनी की। एक जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो होता है आपका डॉकर, ये एक्चुअली में एक कंपनी है। इसके बाद आती है ये वाली नेट ऐप। इसके बाद आपका जो क्लाउड होता है उसकी खुद की होती है ECS। ECS का क्या होता है, इलास्टिक कंटेनर सर्विस, इलास्टिक कंटेनर सर्विस। इसके बाद एक आता है AKS, ये आपके अज्योर का है AKS। हो गया आप लोगों का? ओके, प्लीज़ गो, जाइए। अज्योर कुबरनेटिस सर्विस, ठीक है। अगला होता है हमारा JKE, गूगल। निटीज इंजन, ठीक है, इंजन। ये एक आपका होता है ऐप फॉर्मिक्स। तो बहुत सारे कंटेनर को बनाने की बहुत सारी कंपनियां हैं। तो हमारा अधिकतर इसके ऊपर काम क्यों आप होता है, क्योंकि ये आपका ओपन सोर्स है,
ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है, इसीलिए अधिकतर पे आपका इस पे काम होता है, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़। ये एक्चुअली में एक कंपनी है, जो डॉकर है ये आपकी एक कंपनी होती है, और इसी कंपनी में हमें कंटेनर पे काम करना होता है। चलिए जी, इतना मैंने आपको बता दिया। अब ये एक थर्ड पार्टी टूल है, तो पहले इसे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब आपका काम शुरू होगा। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा ये डॉकर कैसे आपका इंस्टॉलेशन होता है आपके RHEL में, इंस्टॉल इन RHEL। चलिए, तो मेरे सामने ये मेरा OS है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आप एक काम करिए, यू हैव टू कम इन द गूगल, लिखिए जाके डॉकर इंस्टॉल इन CentOS 9, इसमें हमारा OS इंस्टॉलेशन होना है, ठीक है। इधर एक आपकी साइट है जी टैक एडमिन, ये वाली, आप इधर आ जाओ। टैक एडमिन से आपको सिर्फ स्टेप कॉपी पेस्ट करने हैं, ये देखो। तो सबसे पहले तो आप इधर आ जाइए। अगर इसमें ये पहले से इंस्टॉल्ड है तो मुझे कैसे शो होगा, एक कमांड होती है डॉकर इन्फो। अगर ये इंस्टॉलेशन होगा तो आपको आउटपुट आएगा, अगर नहीं है तो आपको कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए, इसने मुझसे कहा भी कि क्या ये आपका होगा इंस्टॉलेशन, हमने कहा नहीं। अब मैं आपको अलग से बताता हूँ। ये देखिए, इसने क्या कहा जी, पॉडमैन। आप एक बात समझिए, RHEL का खुद का कंटेनर होता है, क्या नाम होता है, पॉडमैन, ठीक है ना। चलो, हाँ, अब आप अब आप इस पर आ जाइए, इधर आ जाते हैं जी, इधर। और ये रहा आपका, सबसे पहले तो मुझे ये कमांड चलानी पड़ेगी, डिपेंडेंसीज वगैरह अगर आपकी होंगी तो ये पहले आपकी इंस्टॉलेशन होगी, ठीक है। जब तक ये इंस्टॉलेशन हो रहा है तब तक हम इधर आ जाते हैं। ये देखो, ये बता रहा है कि अगर आपका सेंटोवस है तो आप इसमें आ जाओ, RHEL है तो आप इसमें आ जाओ। तो मेरा तो ये वाला है सेंटोवस, तो मैं इस वाले पे आ जाता हूँ। वो अलग होता है, उसके लिए फिर थोड़ा अलग हो जाएगा भी। हाँ, ये अभी आपका इंस्टॉल्ड होना शुरू हो गया, प्लीज़ वेट। ये देख लीजिए, 7 पैकेजेस हैं आपके, ये इंस्टॉल्ड हो रहे हैं, प्लीज़ वेट। ये देख लीजिए, हो गया जी। इधर मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया इसको, जाकर ये मेरा ऐड हो चुका है। और इसके बाद में सिंपल ये मैंने कमांड चला दी है, और ये पैकेज अभी आपका इंस्टॉल्ड होना शुरू हो जाएगा, बहुत आसान है। तो आप देख सकते हो RHEL में ये पैकेज आपका इंस्टॉलेशन होना शुरू हो गया। जब ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो बस आपको इसे इनेबल बस होगा, और ये आपका इंस्टॉलेशन हो चुका है बस। तो आ जाते हैं जी इधर। ये देखिए, मैंने इसको ऐसे इनेबल कर दिया, ये मेरा इंस्टॉलेशन हो चुका है। तो गाइस, पहली कमांड मैंने क्या आपको बताई थी, सबसे पहले तो आप इधर आ जाना लिनक्स पर, ठीक है। ये जब आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो गाइस क्या कमांड थी आपकी, डॉकर इन्फो। इस कमांड से आपको एक इन्फो शो हो जाएगी अगर ये मेरा इंस्टॉलेशन हुआ है। मैंने किया इसको क्लियर, और मैंने कमांड चला दी डॉकर, और ये देखिए इन्फो। अब ये मेरा इंस्टॉलेशन हो चुका है, तो अब आपको आउटपुट मिल रहा है। तो ऐसे ये शो हो जाएगा कि क्या ये हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है, हो गया जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसमें कौन कौन सी कमांड्स होंगी, तो उसके लिए आपको हेल्प
पर आना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा, डॉकर हाइफन हाइफन हेल्प। इस कमांड से आपको ये हेल्प हो जाएगा। ये देखो बहुत सारी कमांड्स होती हैं, ये आपकी पेरेंट कमांड है, पेरेंट, और ये आपकी चाइल्ड कमांड होंगी, ये वाली। क्यों? क्योंकि पेरेंट के आगे आपके चाइल्ड पर काम होगा। क्या मतलब हुआ, ये देखिए, पेरेंट पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर जब आप ऊपर आ रहे हो तो देखो पेरेंट में एक आपकी कमांड आ रही है कंटेनर। मैंने एक कमांड चलाई इधर, डॉकर कंटेनर, ये कंटेनर। अब इसके आगे क्या आएगा हमें नहीं पता, तो आप सिंपल लिख दो डॉकर हाइफन हाइफन हेल्प। तो देखो इसने बता दिया कि कंटेनर के आगे इतने वर्ड्स काम होगा। तो ये आपके चाइल्ड होते हैं। बात समझ में आ गई? ये मैंने आपको बताया कि ये अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप फिर ऐसे हेल्प ले सकते हो, हाइफन हाइफन हेल्प। ठीक है। अगर आपको और ज़्यादा कमांड्स, मैंने कहा डॉकर, मैंने कहा कंटेनर, और यहाँ पर भी आप ऐसे लिख सकते हो। मैं कमांड्स पे काम करना अभी आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये मैंने अभी आपको इतना बता दिया कि RHEL पर ये कैसे इंस्टॉल्ड होता है। अब मैं आपके विंडो पे आ जाता हूँ, विंडो पर। तो गाइज़ अब ये आपके विंडो पर कैसे इंस्टॉल्ड होगा ये अब मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया था कि एनसीबल सिर्फ RHEL पर ही इंस्टॉल्ड होता है, लेकिन ये आपका कोई भी आपका प्लेटफॉर्म हो, ये आपका सब में इंस्टॉलेशन हो जाता है। तो चलिए आ जाते हैं जी, और यहाँ पर मैं बताता हूँ, डॉकर इंस्टॉल इन विंडो। विंडो में कैसे इंस्टॉलेशन होता है देखिए। तो अगर मैं ऐसे आऊँ और CMD में जाऊँ और इधर अगर मैं कमांड चलाऊँ डॉकर इन्फो, तो क्या अभी आपको कुछ आउटपुट आया? कुछ नहीं आएगा। अब इसके लिए क्या करना होगा, आप इधर ऐसे आ जाओ, आप ऐसे गूगल पे आ जाओ और कमांड चलाओ इधर जाकर, डॉकर इंस्टॉल इन विंडो, है ना, डॉकर इंस्टॉल इन विंडो। ये देखिए, इधर आ जाना। ये जो है ना आपका फर्स्ट वाला, इसमें ये आपका एक EXE होगा, ये देख सकते हो आप। इधर आ जाओ जी, सिंपल आपने क्लिक किया, एक थर्ड पार्टी टूल होगा, सिंपल वो इंस्टॉलेशन होगा, बस आपका काम शुरू हो गया। ये देखिए आ गया ना। ओके, यहाँ पर मैंने कहा ठीक है। सर डॉकर का काम, हेलो, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ जी बताइए। डॉकर का काम GUI पे या CLI पे होता है मोस्टली? इसमें सारा काम आपका CLI पर होता है, अच्छा जो कमांड बेस है पूरा। अच्छा कमांड। चलिए जी, आप देख सकते हो ये आपका इंस्टॉलेशन हो चुका है। आप ऐसे ओपन पे आ जाओ। तो पहले आपको इसे अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये देख लीजिए, ये सामने आपका इंस्टॉलेशन होना अभी आपका स्टार्ट हो गया है। इट विल टेक टाइम। तब तक मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपकी प्रोफाइल में ये कहाँ पर फिट होता है। आप एक बात समझिए, आप लोगों का जो कोर्स है वो है आपका डेवऑप्स। इसमें मैंने आपको एनसीबल पहले बताया था। आपको मैंने बताया था कि जी एनसीबल हमें इसलिए पढ़ना इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमारे प्रोजेक्ट में 5000 पीसीज हैं, अगर हमें उसमें कुछ इंस्टॉलेशन करना है या कुछ कॉन्फ़िगर करना है, तो एनसीबल से आप सब हमने पढ़ा था कि जो काम हफ्ते हफ्ते में हो पाता था वो काम आपका कुछ ही टाइम में आपका हो रहा था। तो एनसीबल की हेल्प से किसी भी टाइप की कॉन्फ़िग, अगर आपका कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अगर करना है तो वो आसानी से हो रहा था। अब ये जो आपका है कंटेनर है, ये मुझे कहाँ पर फिट होगा मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ज़रा,
इधर आप ऐसे आ जाइए MS पेंट पर। देखो, आपकी कंपनी में कोडिंग पे काम होगा, किसी भी टाइप का कोड हो सकता है। एग्जाम्पल, ये हमारे कोड्स हैं ये, ठीक है। अब सवाल आता है कि क्या ये कोड मेरे विंडो के ओएस पे ठीक ठाक चल रहे हैं? क्या ये मेरा RHEL पर बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है? क्या ये मेरा क्लाउड पर, यूबंतु पर, सेंटोवस पर, आपके विंडो 10 पर, क्या ये इंस्टॉलेशन, क्या ये कोड बिल्कुल सही चल रहे हैं? तो फिर गाइस, ये काम आप ही का तो होता है। अब सवाल आता है कि अगर ये मुझे चेक करना है तो मेरे पास अलग अलग सिस्टम होने चाहिए, है ना। मेरे पास अलग अलग PCs होने चाहिए, ये PC, ये PC, ये PC। फिर सब में अलग अलग आपका OS भी इंस्टॉलेशन होगा। ये वाला विंडो इधर किया, RHEL इधर किया, क्लाउड में इधर गए, यूबंतु में इधर गए, सेंटोवस में इधर गए, फिर कोड। तो पहले आपको इसे पूरा इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और इधर अगर आते हैं तो इसमें आपने, इसमें फिर ये कोड आपका इधर टेस्ट होगा। तो आप खुद देखो कि जब आपको कई सारे OS पे काम होता है तो फिर ऐसे काम नहीं होगा, फिर काम आपका कंटेनर पे होता है। एक ही सिस्टम होगा, आपको जिस पर टेस्ट करना होगा आपने उसका कंटेनर बनाया और फटाफट आपने टेस्ट किया और ये आपका काम शुरू हो गया। इसीलिए आपकी प्रोफाइल में ये कंटेनर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए जी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये अभी आपका इंस्टॉलेशन हो ही रहा है। प्लीज़ वेट, मैंने इसे कुछ टाइम के लिए किया पॉज, प्लीज़। ओके जी, ये आपका अभी इसमें इंस्टॉलेशन हो रहा है। देखिए, आपका कैसा भी प्लेटफॉर्म हो, कमांड सबके लिए अभी आपकी सेम होगी। तो पहले कमांड मैं आपको बता देता हूँ, देखिए। जब ये आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो पहले कमांड होती है डॉकर कंटेनर ls। डॉकर कंटेनर ls क्या मतलब होता है इसका? सीधा रनिंग कंटेनर। जो कंटेनर अभी आपके चल रहे हैं वही आपको शो हो जाएंगे। बट हालांकि अभी हमारा तो कुछ ऐसा है नहीं, तो अभी आपको कुछ आउटपुट तो आएगा नहीं। अगर मैं इधर आऊँ, एक मिनट, गलत कमांड, या अगर मैं इधर कमांड चलाऊं डॉकर कंटेनर ls, डॉकर कंटेनर ls, तो अगर कोई कंटेनर अगर आपका चल रहा होगा तो आपको शो होगा। अभी तो कुछ आपका हो ही नहीं रहा है। लेकिन अब एक अगली कमांड बता देता हूँ। अगली कमांड होती है आपकी डॉकर कंटेनर ls स्पेस -a। डॉकर हाई-फाई मतलब, हाँ हाइट वाली। ओहो, ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है, प्लीज़ वेट। ये अभी आपका इंस्टॉलेशन भी हो रहा है। आ जाइए, डॉकर कंटेनर ls स्पेस -a, डॉकर कंटेनर ls स्पेस -a। इस कमांड से क्या होगा, सीधा ऑल कंटेनर, फिर चाहे वो आपके स्टॉप हो, चाहे वो आपके चल रहे हो, सारे कंटेनर आपको इधर से शो होंगे। लेकिन मेरा अभी ऐसा कुछ काम तो हुआ नहीं है, तो -a से भी कुछ अभी आपको शो नहीं होगा। ठीक है जी, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि हम लोग इसको देखेंगे कैसे। अब सवाल आता है कि कंटेनर आपका क्रिएट कैसे होगा, कंटेनर कैसे बनाएगा। मैं आपको फिर से बता दूं, कंटेनर सिर्फ एक आपका बॉक्स होता है, उसके अंदर सिर्फ आपका OS इंस्टॉल्ड हो जाता है, बस। तो मैंने क्या कमांड चला दी इधर, मैंने कहा ठीक है, इधर मैंने टाइप किया डॉकर कंटेनर, मुझे एक कंटेनर चाहिए और उसमें कौन सा OS होगा, मैंने कहा यूबंतु। आपने अगर इधर सेंटोवस लिखा तो फिर उस OS की फाइलें इंस्टॉलेशन हो जाएंगी, यूबंतु। अब सवाल आता है कि ये वाला OS हमारे PC में तो है ही नहीं, तो फिर ये कहाँ से इंस्टॉलेशन होगा। लेकिन अगर, तो आप एक बात समझिए,
बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये आपका पीसी है, आपने कहा कि ठीक है इसमें मेरा ये रहा डॉकर, मेरा ये इसमें इंस्टॉलेशन हो चुका है, ठीक है। आपने एक कंटेनर बनाया, आपने कहा कि इस कंटेनर में मेरा इंस्टॉल्ड हो जाएगा यूबंतु। अब सवाल आता है कि ये वाला ओवस आएगा कहाँ से, आपके पास तो है नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, इस कंपनी का ना खुद का अपना एक डेटाबेस है, इस कंपनी का खुद का एक डेटाबेस है और उसको मैंने क्या कहा, डॉकर हब। डॉकर हब आगे मैं ये आपको पढ़ाऊँगा भी, बट मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसका खुद का ये रहा और इसमें सारे ओवस हैं, सारे ओवस हैं। क्या मतलब हुआ, अगर मैं इधर आऊँ तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे जाऊँ और इधर अगर मैं ऐसे टाइप करूँ जाकर गूगल, मैंने कहा क्या कहा, डॉकर हब। डॉकर हब ये रहा, ये देखिए, ये भी आपका एक वेबसाइट है। अगर आपको इनके पूरा ये अगर एक्सेस करना है तो इसमें आपका एक अकाउंट होना चाहिए, हमारा अकाउंट पहले से है। ये देखिए, ये रहा मेरा अकाउंट और मैं अपने अकाउंट से स्टार्ट हो गया। जैसे ही मैं इस वाले अकाउंट के अंदर आऊँगा, मैं सारी इमेजेस को इधर देख सकता हूँ। कैसे, ये देखिए, अगर मैंने सर्च किया कि आपके पास क्या यूबंतु की इमेज है क्या, ये देखो यूबंतु, ये देखो, इतने सारे हैं, इतने सारे लोगों ने इसे अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे चाहिए अपाचे का, अब ये अपाचे क्या है, अब आप ये भी समझ लो। RHEL आपका बेस ओवस है और उसमें अपाचे का पैकेज इंस्टॉल्ड है पहले से ही। ये देखो, अगर मैंने इसको इंस्टॉलेशन किया तो इसमें पहले से ओवस है, ये देखो, और बस अपाचे इसमें। अगर मुझे चाहिए ये MySQL, तो इसमें ओवस भी होगा और इसके ऊपर ये पैकेज भी पहले से इंस्टॉल्ड है। हाँ होगा, बिल्कुल होगा जी, हर एक का होता है। अब आप एक बात समझो, इधर मैंने क्या कमांड चलाई, डॉकर। तो फर्स्ट थिंग इज इसमें आना इम्पॉर्टेंट है जी आपका इंटरनेट, क्योंकि उसी से तो आप इसमें अटैच हो पाओगे। तो इंटरनेट आपका आना इम्पॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा, NMTUI, पहले ज़रा मैं देख लेता हूँ कि मेरा इसमें इंटरनेट आ रहा है क्या। पिंग google.com, इधर मैंने क्या कहा, ये देखिए हो रहा है पिंग, सही है। अब यहाँ पर मैंने क्या कमांड चलाई, डॉकर कंटेनर, और यहाँ पर एक मिनट, मैंने कहा आप मेरा एक कंटेनर बना दो, ओवस का नाम क्या होगा, यूबंतु। इस कमांड को एग्जीक्यूट करने से पहले ज़रा मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। क्या मेरे पास ऐसी कोई इमेज है क्या, उसको देखने की कमांड होती है डॉकर इमेज ls। इस कमांड से आपको सारी इमेजेस शो हो जाएंगी। तो आप देखिए, अभी हमारे इस पीसी में कोई भी इमेज है नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने कमांड चलाई डॉकर कंटेनर, और कौन सा वाला इमेज होगा, मैंने कहा यूबंतु। अब आप खुद देखना, जैसे मैंने एंटर किया, ये अब इससे कांटेक्ट करेगा इसके साथ तुरंत, और फिर इमेज इधर से आपके पर्सनल पीसी पे आ जाएगी, फिर कंटेनर क्रिएट होना शुरू होगा। वो तो अपने आप ही हो जाएगा इंटरनेट नेट से ना। देखो मैंने एंटर किया, अब आप खुद देखना, इसने क्या कहा, फाइंड इमेजेस। ये आपके पीसी में इमेज को इसने फाइंड किया, इसने कहा नहीं इमेज तो आपके पास है नहीं। जब इमेज नहीं है तो आप खुद देखो, इसने पुल करना शुरू किया। पुल कहाँ से हो रहा है आपको पता ही है, डॉकर हब से। अब सवाल आता है कि कंटेनर आपका क्रिएट हो चुका है और आपके पास इमेज भी आ गई है, तो मुझे इमेज दिखाइए पहले ज़रा। देखो, इसने बताया कि जो मैंने आपको इमेज दी है उसकी आईडी क्या है, ये वाली, और ये 5 हफ्ते पहले अपलोड हुई है। इसका साइज़ क्या आप खुद देखो, 78.1 MB, कितनी छोटी इमेज है। और कंटेनर भी आपका क्रिएट हुआ। तो मैंने तो आपको पढ़ाया था कि कंटेनर मेरा कैसे शो होता है, डॉकर कंटेनर ls।
इस कमांड से डॉकर कंटेनर ls, बट इसमें तो मुझे शो नहीं हो रहा है क्योंकि कंटेनर आपका क्रिएट तो हुआ लेकिन फिर वो आपका स्टॉप हो गया। तो वो मैंने कैसे बताया था, -a से। आप खुद देखो, एक कंटेनर आपका आया है, इमेज कौन सी है, ये उसका शेल है, कितने टाइम पहले हुआ है, और एग्जिट जब भी आए तो आप समझ जाना कंटेनर आपका स्टॉप भी हो गया। कितने टाइम पहले स्टॉप हुआ ये, और ये आपके जो कंटेनर है वो इस नाम से आपका आइडेंटिफाई हो रहा है। अब आप एक बात समझिए ज़रा, मैं यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है। इधर इसका क्या काम होता है, मेक आ कंटेनर। अगर आपको एक कंटेनर बनाना है तो आप फिर इसमें आ जाओ, ठीक है। अगर आपको ये चेक करना है कि डॉकर इमेज ls, तो यहाँ पर होता है सीधा ऑल इमेज, सीधा ऑल इमेज, आपकी सारी इमेजेस आपको इधर शो हो जाएंगी, ठीक है। और इसके बाद में आपको मैंने बताया था कि इस वाली कमांड से ये आपका स्टॉप हुआ तो आपको ये ऐसे शो हो रहा है। अब सवाल आता है, मैं ये चाहता हूँ मेरा कंटेनर एक आए और वो आपका एग्जीक्यूट भी हो। इधर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो अभी क्या है, कंटेनर आपका आता तो है लेकिन वो आपका स्टॉप हो जाता है। आप खुद देखो, एग्जिटेड। अब मैंने क्या अगली कमांड चलाई, डॉकर, हाँ मैंने क्या कमांड चलाई, डॉकर कंटेनर रन ubuntu, ठीक है। इतना काम तो हमें पता ही है, एक कंटेनर, बट ये तो अभी आपका स्टॉप हो जाएगा। हमने कहा स्लीप और ये क्या होता है 60 सेकेंड, ये इतने टाइम तक सिर्फ आपका एग्जीक्यूट होगा और ये फिर स्टॉप होगा। तो मैं लिख देता हूँ रन द कंटेनर फॉर 60 सेकेंड। सिर्फ ये इतने टाइम के लिए ही आपका चलेगा और फिर ये आपका स्टॉप हो जाए। देखिए प्रूफ दिखाऊंगा। तो ज़रा मैंने इसको ना ऐसे थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे छोटा किया, मैंने किया इसको क्लियर, मैंने एक विंडो और मुझे एक विंडो खोलना था, मैंने एक विंडो और खोल दिया। ये रहा मेरा एक विंडो और ठीक है। इधर आजा, इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे बड़ा कर दिया। अब आप खुद देखिए मैंने क्या कमांड चला दी, इधर मैंने क्या कमांड चलाई है, डॉकर कंटेनर ls कंटेनर ls। तो इधर तो अभी आपका कुछ नहीं है, लेकिन इधर वो अभी आपका स्टॉप हो चुका है, इसलिए ये आपको शो हो रहा है, ये देखो। लेकिन देखिए इधर क्या आ रहा है, एग्जिटेड, इतने टाइम पहले ये आपका बंद हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने क्या कमांड चलाई, डॉकर कंटेनर रन और हाइफन रन ubuntu हो जाए, लेकिन ये स्लीप, मैंने क्या लिखा, स्लीप, और कितने टाइम के लिए, 60 सेकेंड्स के लिए। मैंने एंटर किया, तो अब आप खुद देखना, लेकिन ये आपका ऑक्यूपाई हो गया, इधर अभी आपकी कोई कमांड नहीं चलेगी। तो मैं इधर आया, ये देखो मैंने आपको बताया था ना कि इससे जो कंटेनर चल रहे हैं वो आपको शो होंगे। ये देखो कंटेनर ये आपका चल रहा है, कितना टाइम हो गया, 11 सेकेंड। फिर देखिएगा 20 सेकेंड, और ये 60 होते ही ये आपका अपने आप स्टॉप हो जाएगा। अगर मैं आपको ऐसे -a लगा दूँ तो आप खुद देखो, इधर क्या आ रहा है, एग्जिटेड, इट मीन्स स्टॉप हो चुका है। इसको इतना टाइम हो गया है, ये इतने टाइम से आपका चल रहा है। ये देखिएगा, अगर मैं -a लगाऊँ, देखिए इतना टाइम हो गया। अब प्लीज़ वेट, अपने आप, क्योंकि उधर आपने एक टाइम बता दिया है कि सिर्फ इतने टाइम तक ही ये आपका एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए 53 बता दिया, ये देखिए 59, और ये देखिए आप इधर तो आपका ये शो ही नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो स्टॉप हो जाते हैं वो -a में शो होंगे। हाँ जी, इतने टाइम पहले ये आपका बंद हुआ है। बात समझ में आई? और ये आपने जब किया तब ये आपका ऑक्यूपाई हो गया।
इधर अगर आपने इस कमांड को चलाया तो ये इतने टाइम तक कोई कमांड आपकी एग्जीक्यूट होगी नहीं। अगला बताऊंगा। अगला, आप चाहते हो कि नहीं यहाँ पर मेरी कमांड भी चल जाए, तो मैं आपको बताता हूँ अगली कमांड डॉकर कंटेनर रन और -d मत लगा दो इधर ubuntu। और कितने टाइम के लिए स्लीप, मैंने कहा 60। इधर मैंने जो आपका डी लगाया ना, इसका अर्थ होता है आपका डी अटैच ना हो। अभी जब अटैच था तो फिर आपका कुछ चल नहीं रहा था, अभी ये आपका डी अटैच। तो मैं लिख देता हूँ रन द कंटेनर इन बैकग्राउंड। ये आपका बैकग्राउंड में चलता रहेगा। ठीक है, दिखा देता हूँ प्रूफ। अब की बार बस मैं इसी में ही होऊंगा, लेकिन बस मैंने इधर आपका लगा दिया -d। तो -d का मतलब होता है ये इससे अटैच नहीं होगा। ये देखो प्रूफ दिखा देता हूँ, डॉकर कंटेनर ls स्पेस -a। आप देख सकते हो इतने टाइम से ये आपका चल रहा है। ये 60 सेकेंड तक अभी आपका होगा और ये भी फिर अब आपका स्टॉप हो जाएगा। ये तो मैंने आपका टाइमिंग का बता दिया। अब हमने कहा कि कंटेनर मेरा अब स्टॉप ना हो, ये चलता ही रहे। हाँ, हो सकता है, चेंज कर लो अपने टाइम को। मैंने कहा कि नहीं, कंटेनर अब ये आपका स्टॉप ना हो, तो डॉकर कंटेनर, मैंने क्या कहा, रन और -d मतलब डी अटैच। इधर आता है एक आपका वर्ड IT का मतलब होता है आपका इंटरैक्टिव। और कौन सा ओवस होगा, मैंने कहा ubuntu। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रन द कंटेनर कंटिन्यूसली। कंटेनर आपका स्टॉप नहीं होगा, कंटिन्यूटी। ठीक है, आपका ये स्टॉप नहीं होगा, ये चलता रहेगा। चलिए आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगा। तो यहाँ पर तो मैं दिखाता हूँ, तो ये देखो इतना सेकेंड पहले ये आपका एग्जिट स्टॉप हो चुका है। अगर मैंने इधर कमांड चला दी ये वाली, और इधर मैंने इसको हटाया, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा IT का मतलब होता है गाइज आपका इंटरैक्टिव, मतलब ये उसके साथ इंटरैक्ट रहेगा। ये देखो प्रूफ दिखा देता हूँ। अब ये आपका स्टॉप नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये कंटेनर 3 कंटेनर आपके स्टॉप हो चुके हैं आपके टाइम के हिसाब से, लेकिन ये अब कभी भी आपका स्टॉप नहीं होगा क्योंकि इसमें आपने टाइम नहीं दिया। 3 ही तो हमारे हुए थे, ये देखो ना, पिछले वाला भी तो काम आपका शो होगा ना। अब अगला बताऊंगा। अगर आपको कोई कंटेनर अगर आपको स्टॉप करना है तो गाइस कमांड होती है डॉकर कंटेनर स्टॉप, और फिर कंटेनर की आईडी, कंटेनर की मैं लिख देता हूँ CID का मतलब होगा आपका कंटेनर आईडी। आपके जितने भी कंटेनर हैं, ये आईडी होती है। आप खुद देखो ना क्या लिख रखा 576B। ये देखो आपके जितने भी कंटेनर होंगे सबकी एक इकलौती पहचान होगी, उसको मैंने क्या कहा, कंटेनर आईडी। ठीक है ना, ये वाली। अगर आपका कोई कंटेनर चल रहा है, अगर आपको स्टॉप करना है तो आप इधर आएंगे, तो मैं लिख देता हूँ स्टॉप द कंटेनर। ठीक है, अगर आपको अपने कंटेनर को स्टार्ट करना तो आप ऐसे कर सकते हो, डॉकर कंटेनर स्टार्ट और CID मतलब कंटेनर आईडी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार्ट द कंटेनर। ठीक है, और अगर आपको इसको रीस्टार्ट अगर करना है तो आप आसानी से कर सकते हो। मैंने कहा डॉकर कंटेनर रीस्टार्ट। ठीक है, और कंटेनर की आईडी ये आपका ऐसे रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल आता है कि अगर हमें अपने कंटेनर को अगर हमें हटाना ही हो तो क्या कमांड होगी। तो गाइस कमांड होती है डॉकर कंटेनर, और इधर आएगा RM और कंटेनर आईडी CID डिलीट आ कंटेनर। तो चलिए
मैं आ जाता हूँ कंटेनर को हटाने में। आप देखिए ये तीन ये तो आपके फालतू वाले हैं, तो मैंने क्या कमांड चला दी, डॉकर कंटेनर और आरएम ये वाली आईडी। आप चाहो तो पूरी आईडी को कॉपी पेस्ट कर दो, आप चाहो तो स्टार्टिंग के सिर्फ ओनली 3-4 वर्ड ही टाइप कर दो, और चाहो तो आपका पहला वर्ड क्या है, टू, आप ऐसे भी कर सकते हो। प्रूफ देखिए जरा, हटाना। अगर मुझे हटाना है, मैंने कहा सी, ये देखो, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो C2, हट गया क्या, देखो। ये वाले भी अगर मुझे हटाना है, क्या नाम है, 1D ना, ये देखो हट गया क्या। अब आप एक बात समझिए, अब अगर मुझे हटाना है ये वाला 5-7, तो इसने क्या कहा कि नहीं, आपको इसे पहले स्टॉप करना पड़ेगा तभी ये आपका हटेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं अब ये स्टॉप करोगे तब ये आपका हटेगा, तो यहाँ पर एक अगली कमांड भी होती है। अगली कमांड क्या होती है, डॉकर कंटेनर आरएम और आईडी, और यहाँ पे -F लगा दो। F का मतलब होता है फोर्सफुली, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिलीट जो कंटेनर आपका चल रहा होगा वो कंटेनर आपका बंद हो जाएगा, अब वो आपका हट जाएगा। प्रूफ दिखा देता हूँ, बस मैंने इधर लगा दिया -F, बोला हट गया, प्रूफ दिखाइए मुझे। तो ये देखिए प्रूफ आप, तो यहाँ पर ये भी मेरा इंस्टॉलेशन, लेकिन मुझे एक बार इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तब ये मेरा काम शुरू होगा। और तो फिर आप अपने CMD पे आ जाना, जो कमांड आपको मैंने इधर पढ़ाई है वही कमांड इधर भी आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो मैंने आज आपको सिर्फ इसका इंट्रो बताया, कैसे इंस्टॉल्ड होता है, और स्टार्टिंग की कमांड बता दी, ठीक है। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास हमारी फिर इतनी ही होती है। ओके जी।